हाय दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ में शेयर कर जा रहे हैं 1997 में स्टार्ट हुआ स्टार्टअप शादी.com के बारे में। आज के वीडियो में हम आपके साथ में शादी.com के बारे में कुछ ऐसे फंडिंग राउंड के बारे में शेयर करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस के लिए फंडिंग उठाई और कुछ ऐसे बिजनेस लेसन और कुछ ऐसे सीक्रेट स्ट्रैटेजी आपके साथ में शेयर करूंगा जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। शादी.com को अनुपम मित्तल ने 1997 में saga.com के नाम पर स्टार्ट किया था। शुरू में उसका नाम saga.com था, पर आगे जाके 1 साल के बाद उसका नाम saga.com से हटाकर शादी.com किया गया था। शादी.com हमारे इंडिया की नहीं तो पूरी एशिया की सबसे बड़ी मैट्रिमोनियल साइट है और अभी तक इस शादी.com ने 20 मिलियन से भी ज्यादा यूजर को रजिस्टर कराने में कामयाब हुए और एक बहुत बड़ा आंकड़ा है छोटे स्टार्टअप के लिए। और अभी तक शादी.com के 1.5 मिलियन से ज्यादा एवरी मंथ में सब्सक्राइबर ऐड हुए और यही तक भी यहाँ तक भी नहीं 12,000 या 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट पर डे उनकी ऐप पर जाकर साइन अप। इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि शादी.com कितना बड़ा स्टार्टअप बन गया है हमारे इंडिया के अंदर। अब ये सब कहने में तो बहुत ज्यादा आसान लगता है, पर ये सब जर्नी ना अनुपम मित्तल के लिए इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि किसी भी बड़ी सक्सेस के पीछे ना बहुत बड़ा हाथ छुपा होता है, बहुत बड़ी सालों की मेहनत छुपी होती है, तभी वो इंसान सक्सेसफुल बन पाता है। तो इसके लिए आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले किस तरह से इतनी सारी चीजें अनुपम मित्तल ने हासिल की अपने स्टार्टअप जर्नी के ऊपर। और तो होगा यार इस कंपनी बारे में, अब उनकी थोड़ी सीक्रेट स्ट्रैटेजी हम लोग जान लेते हैं जिससे ये ऐप इतनी बड़ी बन पाई। स्ट्रैटेजी नंबर फर्स्ट है कि मार्केट में उन्होंने नया तरीका ढूंढा जहां पे कोई भी ये सब चीजें नहीं कर रहा था। जैसे कि शादी तो ऑफलाइन में बहुत ज्यादा हो रही थी इंडिया के अंदर, पर ऑनलाइन में एक भी शादी नहीं हो रही थी। तभी अनुपम मित्तल ने सोचा कि क्या हम अगर ऑनलाइन में शादी करा देते हैं तो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये सब आइडिया के ऊपर कोई भी उस टाइप पे काम नहीं कर रहा था। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये थी, जब उन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया था तब तो इंटरनेट भी नहीं था, मतलब इंटरनेट की एग्जिस्टेंस भी नहीं थी, तब उन्होंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था। मतलब सोचो उस समय अपनी कंपनी को इंटरनेट पर लाना, और जिस समय इंटरनेट नहीं था और उस समय कितनी ज्यादा दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा था। कई बार तो उनने इंटरनेट की वजह से पूरा बिजनेस ही उनका फ्लॉप हो चुका था, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, अपने बिजनेस को दोबारा खड़ा किया है। और जब इंटरनेट आ गया तब धीरे धीरे करके उन्हें अपने साइट के ऊपर मेहनत करके इतनी बड़ी बनाई। इनकी पहली स्ट्रैटेजी से सबसे बड़ी सीख हमें ये मिलती है यूनिकनेस। हमें मार्केट में देखना चाहिए कौन सी चीज हम कर सकते हैं। जैसे कि अनुपम मित्तल ने देखा, अनुपम मित्तल को पता था कि मार्केट में अगर हम ऑनलाइन शादी करेंगे तो हमें काफी ज्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर, और इस फील्ड के अंदर बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर। और ये उन्हें शुरू में देखा और उसके ऊपर उन्हें काम किया। यहाँ पर उनकी सेकंड स्ट्रैटेजी भी आती है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग क्या होती है और मार्केटिंग किस तरह से उन्हें की, इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेन दे देते हैं। उन्हें शुरू में टीवी के द्वारा मार्केटिंग की थी। उस समय यूट्यूब था, पर यूट्यूब पे इतना ज्यादा क्रेज नहीं था जितना आज के समय है। तो उस समय उन्होंने यूट्यूब के ऊपर मार्केटिंग भी चलाई थी, कैंपेन कई सारे, बट उन्होंने टीवी के ऊपर भी कैंपेन चले थे। आपने कभी न कभी तो शादी.com की ऐड तो देखी होगी, बट आपके मन में बहुत बड़ा सवाल आ रहा होगा कि उन्होंने इतने सारे पैसे कहाँ से लाए। तो मैं उन्हें बता दिया तो थोड़ा सा उनके बिजनेस मॉडल के ऊपर उनका किस तरह से उन्हें इतने सारे पैसे ला पाए, क्योंकि टीवी में तो ऐड चलने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो इतने सारे पैसे कहाँ से लाए शादी.com में जिससे वो अच्छी तरीके से ऐड चला सके। शादी.com की सबसे बड़ी अर्निंग हो रही थी उनके सब्सक्रिप्शन मॉडल से। उनके सब्सक्रिप्शन मॉडल ही एक ऐसा मॉडल था जिससे वो सबसे ज्यादा अर्निंग कर सकते थे। थोड़ा उनके सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरह हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से उनका सब्सक्रिप्शन मॉडल था। वैसे तो उनका सब्सक्रिप्शन मॉडल 12 मंथ का था, और उन 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन मॉडल में उन्होंने 4 स्टेप में उनका सब्सक्रिप्शन मॉडल डिवाइड किया था। उसमें से फर्स्ट आता है डायमंड प्लस, सेकंड आता है डायमंड, और थर्ड आता है गोल्ड प्लस, और फोर्थ आता है गोल्ड। अगर हम 4 स्टेज में उन्होंने पूरा सब्सक्रिप्शन मॉडल डिवाइड किया, उसमें से अगर आपको डायमंड प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होता तो 4,900 होता था। अगर आपको सिर्फ डायमंड का लेना है तो 4,301 होता था, और अगर चौथा आपको सिर्फ गोल्ड का लेना होता तो आपको 2,701 रुपीज पे करने पड़ते थे। मतलब उनका 4 डिवाइडेशन में उन्होंने अपना पूरा सब्सक्रिप्शन मॉडल डिवाइड किया था, और जिससे वो काफी ज्यादा अर्निंग भी कर रहे थे। और उसी अर्निंग को उन्होंने अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी के ऊपर लगाए, और उस टाइम पे मार्केटिंग तो बहुत ज्यादा यूनिक थी, और काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन ना होने की वजह से उन्हें मार्केटिंग में भी काफी ज्यादा बेनिफिट ऐड हुआ। और ऐसे कई सारे उनको सब्सक्रिप्शन भी आने लगे उन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर, और कई ज्यादा लोग उन्हें जानने भी लग गए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की वजह से। और सबसे ज्यादा ऐप में सबसे ज्यादा सफलता का हाथ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर ही है। उनके मार्केट स्ट्रैटेजी की वजह से वो इतनी ज्यादा तेजी से ग्रो हो पाए हैं। वैसे चीज आपको अपने स्टार्टअप के अंदर देखने का, आपके यूनिकनेस कर सकते हो उस चीज के अंदर, और उसी चीज के ऊपर आपको काम करना है जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से सक्सेस मिल जाए।